जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। कि योगिनी एकादशी इस वर्ष किस दिन पड़ रही है। पंचांग अनुसार इस वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अर्थात योगिनी एकादशी 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर प्रारंभ होगी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि पूजा के प्रभाव से साधक के समस्त दुखों का अंत होता है और उसके जीवन में खुशियां वास करती हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल मिलता है। इसके अलावा मृत्यु पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में साधक स्थान प्राप्त करता है। आइए एकादशी के बारे में आगे देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 21 जून को सुबह 7:18 पे यह तिथि प्रारंभ होगी और इसका समापन 22 जून को सुबह 4:27 पे। तो उदय तिथि अनुसार देखें तो इस वर्ष 21 जून को ही इसका व्रत पड़ रहा है, तो हम 21 जून को ही इसका व्रत करेंगे। आइए अब हम योगिनी एकादशी की पूजा के बारे में देख लेते हैं। पूजा कैसे करनी चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करनी जाती है। उसके लिए आप सबसे पहले एक चौकी लेंगे। चौकी पर भगवान लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करेंगे। लक्ष्मी माँ को रख सकते हैं, आपके पास है तो आप उनको भी विराज सकते हैं। और श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पण करें। उनको पीली मिठाई, पीला फूल, पीला फल अर्पित करें। वो प्रसन्न होते हैं पीले रंग से। उसके पश्चात वहां पे बैठ के भगवान विष्णु का ध्यान करें थोड़ी देर। और एकादशी व्रत की कथा पढ़े। कथा पढ़ नहीं सकते तो कथा सुन ले। अभी हम आगे देखते हैं कथा क्या है योगिनी एकादशी की। कथा के पश्चात विष्णु जी की आरती करके और कुछ लोगों में आप भोजन का वितरण कर सकते हैं या दान दक्षिणा दे सकते हैं। उसके साथ पूजा के समापन करें। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी जो कथा है वो क्या है। युधिष्ठिर जी ने भगवान वासुदेव से पूछा कि ये आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है आती है उसके बारे में उसका वर्णन करें। तो श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण बोले कि इस आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेम माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। यह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेम माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही रुक गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा करी। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा? इस बात का तो पता लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर
उस हेम माली को अपने समक्ष बुलवाया। हेम माली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में अत्यंत दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु भगवान शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी की के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे फोड़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुंचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग में दुखी होकर दर दर भटक रहा। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज अपने समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार वाला होता है। तो हे महात्मन, आप ही मुझ अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने ये सच्ची बात कही, असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ में कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुन के हेम माली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेम माली पूर्ण सुखी हो। नृपश्रेष्ठ ये योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल इस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप दूर होते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाता है। ये थी हमारे योगिनी एकादशी की कथा। अगली बार हम आगे की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।